क्यों ऑटिस्टिक बच्चों को सोशल रूल्स समझ नहीं आते, कितना भी समझाएं फिर भी वो वही हरकतें करते हैं, धक्का मार देते हैं, चीखते हैं, उनको समझ नहीं आता, सब देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना। इन बच्चों को किसी के आगे भी कोई इम्प्रेशन नहीं बनाना होता। फिर हम उन्हें कैसे सिखाएं कि किसी के यहाँ जा करके उसका फ्रिज नहीं खोलोगे, उसके बेड पर जंप नहीं मारोगे। हम क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी समझ का दायरा बढ़ेगा, तब हम उससे बात करेंगे कि देखो ये वाले काम कोई नहीं करता, ये तुम भी नहीं करोगे, ये नहीं कर सकते। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं क्यों ऑटिस्टिक बच्चों को सोशल रूल्स समझ नहीं आते, कितना भी समझाएं फिर भी वो वही हरकतें करते हैं, धक्का मार देते हैं, चीखते हैं, उनको समझ नहीं आता, सब देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना। और ये चीज उन्हें कैसे सिखाई जाए, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब बच्चे को ऑटिज्म होता है तो दो जगहों पर सबसे पहले मार लगती है। नंबर 1, उनकी भाषा, उनकी बोली और भाषा, यानी स्पीच और लैंग्वेज। पहले तो स्पीच नहीं आती काफी टाइम तक, और जब धीरे धीरे स्पीच आती है, जब हम ऑटिज्म स्पेसिफिक तरीकों से सिखाते हैं, तब स्पीच थोड़ा और जल्दी आ जाती है, पर बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा गैप तो रहता ही है। और उसके बाद कौन से शब्द के पीछे कौन सा शब्द लगा करके बोलना ताकि अपनी बात बता सके, इस चीज को बच्चे को काफी टाइम लग जाता, उन्हें नहीं आ पाता। वो भी उन्हें बहुत प्रॉपरली तरीके से सिखाना पड़ता है। पहले तो ये प्रॉब्लम आती है, और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है ऑटिज्म के साथ में, वो ये है कि इन बच्चों को किसी के आगे भी कोई इम्प्रेशन नहीं बनाना होता। अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल स्कूल सेटअप में एक टीचर कैसे इस डर का इस्तेमाल करती है, इंप्रेशन बनाने वाले डर का। एक नॉर्मल, मैं बात कर रही हूँ रेगुलर न्यूरोटिपिकल स्कूल सेटअप की, जहाँ पे न्यूरोटिपिकल्स पढ़ते हैं, रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं। तो टीचर क्या कहती है, अगर मस्ती की तो प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाओगे। अब ध्यान से सोचा जाए तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर के क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि बच्चे को ये डर होता है, प्रिंसिपल नहीं जज करेगी, लेकिन करेगी या करेगा, लेकिन बच्चे को ये डर है कि कहीं प्रिंसिपल मेरे को ले गए तो प्रिंसिपल ये समझेगी कि इतने सारे बच्चों में यही बुरा बच्चा है, बाप रे, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस मत लेके जाओ, मैं पिन पॉइंट होऊंगा, मैं अलग से दिखूंगा। तो उसे अपनी रेप्यूटेशन बचानी है, उसे अपनी इमेज बचानी है। शुरुआत से ही न्यूरोटिपिकल बच्चों में अपनी इमेज को लेकर के बहुत इशू होता है कि कोई मेरे बारे में, मैं ऐसा पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाऊंगा, वो क्या सोचेंगे, मैं पिंक कलर नहीं ले जाऊंगा, मैं तो बॉय हूं। ये अलग अलग तरीके की चीजें, क्यों, वो क्या सोचेंगे, ये वाली बात जो है, अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में ये वाली बात शुरुआत से ही नहीं होती। तो कई बार ये देखा गया है कि टीचर्स हमें शिकायत करती हैं, मैंने इसको बोला भी ढंग से बैठो, काम करो, नहीं करोगे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगी, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रिंसिपल किस नजर से मुझे देखेगी, उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कह दिया प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगी, तो हाँ ले जाओ, क्या हो गया फिर, ठीक है मैं चले जाऊंगा। तो द पॉइंट हियर इज, हमारे बच्चों को अपनी इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम उन्हें कैसे सिखाएं कि किसी के यहाँ जा करके उसका फ्रिज नहीं खोलोगे, उसके बेड पर जंप नहीं मारोगे। हम क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा अच्छा नहीं लगता, वो क्या सोचेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि उसका दिमाग इंफॉर्मेशन को वैसे प्रोसेस नहीं कर रहा, तो उसे ये सारी बातें समझ ही नहीं आती, और वो फिर वही का वही करता है, अटेंशन सीकिंग और करता है हमसे ये काम करके। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक लूप में आ जाता है, एक नॉन फंक्शनल रिजिड पैटर्न बना लेता है। अब उसका दिमाग पक गया, आदत पक गई, जब भी सुनीता आंटी के घर जाऊंगा
पहले मम्मी बोलेगी ये मत करो, फिर मैं जंप मारूंगा, फिर मैं भी बोलूंगा जंप नहीं मारते। तो माँ बाप भी परेशान होते हैं कि पता तो सब कुछ है, बोलता भी है कि नहीं करते, लेकिन करता जरूर है, क्योंकि वो एक रिजिड पैटर्न नॉन फंक्शनल खड़ा हो गया बन करके। वहां पर बच्चे ने अपनी मर्जी से वो काम किया, लेकिन उसको ये समझ नहीं आई कि ये काम करना नहीं था। तो क्या किया जाए? देखिए, हम इसको बिहेवियर करेक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू ही संभालेंगे। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस और बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज, सेंस ऑफ लॉस और रीइंफोर्सर्स की मदद से। हम पार्क में जा रहे हैं, हम पार्क में जाकर के अपने फ्रेंड्स से हाय हेलो करेंगे। हम अपना फ्रेंड से, या किसी एक फ्रेंड की बात कीजिए, हम सिया को हेलो करेंगे, ऐसे हाथ हिलाकर हेलो करेंगे, शेक हैंड करेंगे, उसके बाद हैंड पॉकेट में रखेंगे। सिया को टच नहीं कर सकते, दूर से बात करो। फिर सिया को पूछेंगे सीसॉ पर खेलोगी? अब सिया हमारे साथ खेलने लगेगी। तो इस तरीके से हम सारी चीजें बच्चे को पहले ही एक्सप्लेन करेंगे, और फिर जब पार्क जाएंगे तो भी प्रॉम्प्टिंग करते रहेंगे, ताकि हर रोज ये करने से उसकी एक आदत पक जाए कि सिर्फ हेलो करना होता है और हाथ फिर जेब में रखना होता है। धक्का हम नहीं मार सकते। जब हम इस तरीके से बच्चे को समझाएंगे और एक रिजिड पैटर्न क्रिएट कर देंगे, तो वो सोशल ऑडिटीज नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि उसे समझ आ गई है या उसे किसी से अप्रूवल सीख करना है, इसलिए क्योंकि उसका एक रिजिड पैटर्न बन गया कि ये वाले काम तो हम कर सकते हैं और भाई ये वाले काम हम एकदम नहीं कर सकते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी समझ का दायरा बढ़ेगा, तब हम उससे बात करेंगे कि देखो ये वाले काम कोई नहीं करता, ये तुम भी नहीं करोगे, ये नहीं कर सकते। जैसे कि हम घर के बाहर कपड़े पहने के बगैर नहीं जाते। देखो उसने भी पहने हैं, उसने भी पहने हैं, देखो बस ड्राइवर ने भी पहने हैं, सारी दुनिया कपड़े पहन के ही जाती है। तुमको भी बेटा ये ही करना है, ये ही रूल है। तो इस तरीके से हम उनको सोशल ऑडिटीज से बचाते हुए सोशल अप्रोप्रिएटनेस या कौन सी जगह पर कैसे बिहेव करना है, ये चीज सिखाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसे इस कंटेंट से फायदा हो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। मत भूलिए हमसे जुड़ना ट्यूसडेज को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब हिंदी, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लिंक, हैंडल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 7 से 7:30 हर मंगलवार लाइव करते हैं हम, और 7 से 9:30 हर वीरवार या शुक्रवार ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, सीखिए ऑटिज्म की सक्सेसफुल पेरेंटिंग, और याद रखिए जितने ज्यादा आप ऑटिज्म में सशक्त होंगे, आपका बच्चा उतना ही सक्षम होगा। मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।